हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बीमारी क्यों और कैसे होती है। तो टीबी की जो टीबी में कौन कौन सी ड्रग्स एंड मेडिसिन यूज़ होती हैं ये आज समझेंगे। ड्रग्स एंड मेडिसिन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली में टीबी होती क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन है, tuberculosis is an infectious disease primarily affecting lungs parenchyma is most often caused by Mycobacterium tuberculosis. It is may spread to the part of body including meninges, kidney, bone, lymph node. इसका डेफिनेशन कह रहा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस एक हायर इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि सबसे पहले लंग्स की जो सेल्स होती हैं एल्वेलाई होती हैं उनको अफेक्ट करता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो माइकोबैक्टीरियम है। ये माइकोबैक्टीरियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, मे बी स्प्रेड। और इसकी जो माइकोबैक्टीरियम है वो ये एक पार्ट से अदर पार्ट में भी स्प्रेड कर जाता है, जैसे कि बॉडी की जो इंक्लूडिंग मेनिंजियस, जो हमारी मेनिंजियस लेयर होती है वहाँ, किडनी में, बोन में एंड लिम्फ नोड में ट्रांसमिट हो सकती है ये ट्यूबरक्लोसिस। डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन के बाद अपन देखते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है, अपन आज ये डिस्कस करने वाले थे। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो 2 लाइन्स का होता है, एक फर्स्ट लाइन एक सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं एंड सेकंड लाइन में भी बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस की जो फर्स्ट लाइन की मेडिसिन होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मेडिसिन आ रही है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक आ रही है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन क्या है? रिफाम्पिसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। जो रिफाम्पिसिन है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीन्स ये होगा कि वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, जो वाइड ज़्यादा से ज़्यादा रेंज की जो मतलब स्प्रेडेबल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने का काम कर रही हैं रिफाम्पिसिन, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक। अब बैक्टीरियोस्टैटिक का मीन्स ये होता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देना बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, और बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देना बैक्टीरियोसिडाल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि बैक्टीरियोस्टैटिक उसको बोलेंगे जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है, और बैक्टीरियोसिडाल इसको बोलेंगे जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर रहे हैं। तो रिफाम्पिसिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है जो कि फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है रिफाम्पिसिन। अब रिफाम्पिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे काम करती है अपन ये देख लेते हैं कि जो रिफाम्पिसिन बाइंड टू द बैक्टीरिया डीएनए। जैसे कि कोई पेशेंट अपने अंदर इंटर कर मतलब रिफाम्पिसिन को खाता है, फिर इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिफाम्पिसिन की वो बैक्टीरिया के डीएनए से कनेक्ट हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। देन क्या करेंगे? इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया में आरएनए सिंथेसिस होता है उसके सिंथेसिस को रोक देंगे। फिर क्या होगा कि जो नो प्रोटीन सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था वो रुक जाता है, उसका सिंथेसिस बनना जो है तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का बनना रुक जाता है। फिर इसके बाद नो ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है यदि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन या तो फिर प्रोटीन वगैरह उसकी जो वाल्व है बैक्टीरिया की इनका ग्रोथ नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। तो नो ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड रिफाम्पिसिन बैक्टीरियोस्टैटिक। तो रिफाम्पिसिन जो है तो यदि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसकी जो सेल वाल है बैक्टीरिया की वो प्रॉपर तरीके से उसका फॉर्मेशन नहीं होगा और बैक्टीरिया जो है तो उसकी ग्रोथ रुकेगी। अब मोस्टली देख लेते हैं कि जो यूज ऑफ रिफाम्पिसिन है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। तो यूज इसका होता है सबसे पहले पल्मोनरी
ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स में यदि ट्यूबरकुलोसिस हो गया वहाँ पे यूज करेंगे। सीरियस स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे कि कोई स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ यूज करते हैं। बल्ब एंडोकार्डाइटिस, यदि हार्ट की जो बाल्ब होती हैं उन पे यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें ये रिफाम्पिसिन यूज़ किया जाता है। इट यूज टू फुल अगेंस्ट वेराइटी ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, ये वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन के को भी कंट्रोल करता है। और इट वर्क अगेंस्ट ये तो सबको पता है कि माइकोबैक्टीरियम जो है तो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करता है। तो उसमें माइकोबैक्टीरियम कॉज कर रहा है, इसलिए माइकोबैक्टीरियम को किल करने का काम करता है। दैट बैक्टीरिया रेसिस्ट टू द ड्रग, ये बैक्टीरिया से रेसिस्ट मतलब जो बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनसे रेसिस्ट करने के लिए रिफाम्पिसिन यूज़ की जाती है। अगर रिफाम्पिसिन लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट एब्डोमिनल डिस्टर्बिंग, हार्ट बर्न, नोजिया। हार्ट बर्न का मीन्स होता है कि पेट में जलन होना, नोजिया में मतलब वोमिटिंग की फीलिंग आएगी। जो यदि कोई फीमेल पेशेंट है तो उसका जो मेंसुरेशन की जो साइकिल्स है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, मतलब कि ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये रिफाम्पिसिन टैबलेट के। तो हो सकता है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। देन हम दूसरी